हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विगी और जोमेटो के बारे में। यहाँ स्विगी का जो आईपीओ आने वाला है इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ आपको बात ये समझना है कि अगर आपके पास जोमेटो के शेयर्स हैं तो वो किस भाव पे है उस पर आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त जोमेटो का शेयर 255 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि एक ऐसे लेवल पे है जहां से या तो वो बहुत नीचे आ सकता है या फिर यहाँ से 500 रुपए तक भी जा सकता है। देखिए, 500 रुपए तक कहने का ये मतलब है क्योंकि कभी कभी कोई कंपनी या तो खुद बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो या फिर उसके सामने जो कंपटीशन वाली कंपनी है वो इतना खराब परफॉर्म करती है कि जिसके वजह से इस कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पे आप बात समझ ही गए होंगे, मैं स्विगी के बारे में बात कर रहा हूँ। स्विगी का जो अभी तक देखिए ये लिस्टेड नहीं है और अब इसका आईपीओ आ रहा है, जो कि काफी मतलब एक तरीके से कहे तो प्राइस बैंड इन्होंने थोड़ा महंगा रखा है। लेकिन इन्हें महंगा रखने का ऐसा क्या जरूरत था, क्योंकि कंपनी पहले से ही घाटे में है। अगर पिछले साल का इसका घाटा देखा जाए तो 3,000 करोड़ का तो सिर्फ लॉस इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और इस साल का देखा जाए तो अभी भी 1,500 करोड़ के घाटे में है। वैसे ही इनका जो शो कराया जा रहा है प्रॉफिट को, कहा जा रहा है कि 100% प्रॉफिट बढ़ा है। उसे 100% प्रॉफिट बढ़ना नहीं, उसे 200% लॉस से 100% पे आना कहते हैं। ये चीजें आपको जो आजकल के डिजिटली वर्ल्ड में जो दिखा रहा है जा रहा है, मतलब इतने गलत तरीके से दिखा रहे हैं कि आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि जोमेटो के जैसे हम फाउंडर का जानते हैं कि दीपेंद्र गोयल है, और दीपेंद्र गोयल जी या जोमेटो के मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास सिर्फ जोमेटो का 4% का शेयर है। लेकिन बाई फेस जो पॉपुलर होता है डिजिटल मार्केट में, जिन लोगों को लोग जानते हैं, जो मतलब बाई फेस इतने पॉपुलर होते हैं, उन लोगों को कंपनी की जो होती है वो आगे करती है अपने मार्केटिंग के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहां समझना आपको चाहिए कि जोमेटो का 51% स्टेक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में है। और वो इन्वेस्टर जो जोमेटो को पीछे से बैकअप करते हैं। उसके बाद अगर इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है तो डीआईज में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वहां पे इन्फो एड्स है, जिसे आप नौकरी.com के नाम से भी जानते हैं, उनके पास 12 से 14% तक का शेयर है। और उसके बाद अगर कोई आते हैं तो ये छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स और जितने भी रिटेलर और पब्लिक है उनके पास जोमेटो का स्टेक है। तो यहाँ पे जो मेन सीईओ और कंपनी के को फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, उन्हें एज अ डिजिटल मार्केट में आप सिर्फ गूगल पे अगर लिखते हैं तो भी दीपेंद्र गोयल का ही नाम आता है, जबकि उनके पास जोमेटो का सिर्फ 4% का ही हिस्सेदारी है। यहाँ पे हमें एक चीज समझना होगा कि जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं क्या वो रियल वर्ल्ड में पूरी तरीके से सही है। जोमेटो भी एक ऐसी कंपनी है, जब ये लिस्टेड हुई थी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और वहां से इसे प्रॉफिट में आने में 2 साल लग गए। हालांकि इसका शेयर एक समय ऐसा था कि 40 रुपए पे जा चुका था। वहां से इस शेयर की रिकवरी तभी हुई, सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट से ही नहीं, इनके डिजिटल मार्केटिंग के वजह से भी हुआ। वही हाल अगर हम आज के समय में देखें तो स्विगी के साथ भी है। स्विगी का जो आईपीओ आ रहा है इसमें ये अभी करंट में लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, लेकिन इसको डिजिटाइज इस तरीके से किया जा रहा है कि स्विगी के आईपीओ में बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपना पैसा लगा रहे हैं। उन सेलिब्रिटीज का नाम भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये फलाना सेलिब्रिटी ने इस स्विगी के इतने शेयर्स खरीदे हैं और प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया है। तो स्विगी के इन्वेस्टमेंट में अगर सेलिब्रिटीज ने पैसा लगाया है तो ये चीज डिस्क्लोज करने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि जब आप आईपीओ के लिए शेयर मार्केट में आते हैं तो वहां पे रिटेल एचएनआई कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसमें एचएनआई में तो समझ में आता है कि आपके पास बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, लेकिन रिटेलर का छोटा पैसा जो कि इसमें अगर लिस्टिंग गेन नहीं हुआ, जिस तरीके से मार्केट का खराब समय चल रहा है, नीचे की तरफ मार्केट गिर रहा है, और इस समय जो मार्केट में डाउन तरीके से मतलब नीचे के लेवल पे से जो थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली है 3% तक की, ये रिकवरी का कारण सिर्फ दो ही चीज है। एक कि इस मार्केट में जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेच करके चाइना की तरफ गए हैं, उन सारे माल को खरीदने का काम रिटेलर, पब्लिक और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने किया है। और उसके बाद एक पॉजिटिविटी की खबर ये आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप चुने जा चुके हैं, जो कि दोबारा प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जिनका बिहेवियर इंडिया के प्रति काफी अच्छा है, जिनका जो रिलेशन है वो इंडिया से पहले भी अच्छा था और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि अच्छा रहेगा। जो इंडिया और अमेरिका का आने वाला अगला 5 साल है, दोनों की ही मजबूत गवर्नमेंट है, ये दोनों एक साथ मिलकर इकोनॉमी को बूस्ट करते दिखेंगे। तो इन सब चीजों के वजह से ये मार्केट का आगे की तरफ उठना तो एकदम तय है। लेकिन अगर हम स्विगी की बात करें तो क्या इसके आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा लगाना सही रहेगा, तो ये थोड़ा मुझे मुश्किल दिखता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यही देता
देता हूं कि अगर हम स्विगी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं, और जाहिर सी बात है कि इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा है, अगर अलॉटमेंट मिलता है तो क्या लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि लिस्टिंग गेन ज्यादा होगा, और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही आपको अप्लाई करना चाहिए। ये आईपीओ में आपको लिस्टिंग की जो भी प्राइस पे हो, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि इसकी प्राइस एक बार ना एक बार क्रैश करके जरूर नीचे तक आएगा, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसे जोमेटो था, जैसे इस वक्त ओला का हाल है, इस समय जैसे अपना बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हाल है, इस समय जितने भी बड़े पॉपुलर ब्रांड जो सिर्फ अपने नाम के वजह से मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं, और अपने नाम, ब्रांड वैल्यू और जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से लिस्टिंग गेन पा रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं टिक पा रहे हैं, इन्हें नीचे ही गिरना पड़ता है। अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन की बात रही तो वो तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, लेकिन एक बड़े इन्वेस्टर्स की तरह अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा लिस्टिंग के बाद, ताकि अगर इसका शेयर अगर 50% डिस्काउंट में मिले तो वो एक सही समय हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने का, और साथ ही साथ कंपनी के आने वाले और भी जो क्वार्टर रिजल्ट्स होंगे वहां पे प्रॉफिट देखने का। तो अगर आपके पास दो ही ऑप्शन है, जिसमें एक कंपनी लॉस मेकिंग है, अभी लिस्ट नहीं हुई है, लिस्टिंग होगी उसके बाद उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, और एक कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है लेकिन वो भी इसी प्राइस रेंज पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 250 रुपए के रेंज का, और जो मार्केट में ऑलरेडी अपना एक कहते हैं कि नर्वस फैला चुका है, और वहां पे अगर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ज्यादा जोमेटो में दिख रहा है, और जोमेटो सिर्फ यहीं तक नहीं है कि फूड डिलीवरी बिजनेस, उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, लेकिन यहाँ एक डियोपॉली की स्थिति बनती दिखती है, जैसा कि हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में देखा है, जैसे जियो और एयरटेल, जिसमें कि वोडा का बहुत बुरा हाथ चल रहा है। लेकिन यही चीज स्विगी और जोमेटो के साथ होगा, क्योंकि ये डियोपॉली है, इसके अलावा और कोई तीसरा प्लेयर फूड कंपनी में लिस्टेड नहीं है, और कोई आने का चांसेस भी कम है, क्योंकि ये दोनों इतने बड़े प्लेयर हैं कि नया कोई पार्टी आ भी जाए तो ये उन्हें एक्वायर कर लेंगे, जैसे कि इन्होंने उबर ईट्स को किया, फूड पांडा को। ये सब चीजें हैं जो कि बड़ा कंपनी कभी भी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उन्हें बड़ा बनने नहीं देती है। तो ये जो जोमेटो और स्विगी के बीच का गैप है ये बने रहेगा, मार्केट शेयर आपस में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और ये चीजें हमें एज अ अर्बन और रूरल एरिया में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अर्बन एरिया में ज्यादातर अलग अलग सिटी वाइज कहीं पे किसी सिटी पे जोमेटो का ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो कहीं पे स्विगी का ज्यादा स्ट्रेंथ है, और रूरल एरियाज में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अपना जो बिजनेस है उसे एक्सपेंड कर सके। जोमेटो वैसे भी अब फूड डिलीवरी के साथ साथ टिकटिंग बिजनेस में और एंटरटेनमेंट बिजनेस में कूद रहा है। वो आने वाले समय में अपना एक यूनिवर्सल ऐप भी लेके आ रहा है डिस्ट्रिक्ट के नाम से, जिसमें सारे प्लेटफॉर्म एक ही जगह होंगे, सिर्फ उससे फूड ऑर्डर नहीं होगा। तो ये जो एक विजन है जोमेटो का जो कि देखने को मिलता है, लेकिन यही चीज स्विगी अपने आप को सही से परफॉर्म और सही से एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीजें समझते हुए अगर आपने लॉन्ग टर्म वे में चलना है तो एक ऑलरेडी लिस्टेड और कंपनी में जो मार्केट का में जो पहले से ऑलरेडी अपना एक हाइप बनाया हुआ है, तो वहां पे अगर हम सपोर्ट देखें तो वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ आऊंगा। नमस्कार।